इस सीरीज के हर एक एपिसोड के एंड में ऐसा कुछ बवाल होगा जिससे आपके मन में सवाल होगा कि अब इसके बाद क्या होगा। इस सीरीज के सारे एपिसोड अलग अलग हैं, यानी कि किसी भी एपिसोड की स्टोरी दूसरे एपिसोड पर डिपेंड नहीं करती। जो भी कहानी होगी उसी एपिसोड में खत्म हो जाएगी। और इसके एपिसोड भी इतने बड़े नहीं हैं, पर इंटरेस्टिंग काफी हैं। और जिस भी इंटरेस्टिंग मूवी में नजर पड़ जाती है मेरी, उसको एक्सप्लेन करने में मैं नहीं करता हूँ तेरी। इस मूवी का नाम क्या है उस बारे में हम करेंगे बाद में बात, क्योंकि उससे पहले हम करेंगे मूवी स्टार्ट। तो एपिसोड 1, जहाँ पर ये पिकासो का 14 अपनी ड्राइंग बुक पर एप्पल बना रहा होता है, और तभी वो क्या देखता है कि उसके अलमारी में थोड़ी बहुत हरकत हुई और उसके अंदर से थोड़ी बहुत धुक होती है कि आखिर अलमारी में क्या है। और जैसे वो अलमारी खोलता है, उस अलमारी के अंदर होता है एक एप्पल, और वो सोच में पड़ जाता है कि ये एप्पल कहाँ से आ गया। और वो दोबारा से जाकर अपने ड्राइंग बुक में एक नोट की फोटो बनाता है, और जैसे वो अलमारी दोबारा से खोलता है, वहाँ पर सच में नोट होता है। और अब उसका दिमाग थोड़ा और खुरापाती हो जाता है, और वो दोबारा से जाकर ड्राइंग बुक में नोट की कट्टी बना देता है। और फिर से अलमारी देखने आता है तो वहाँ पर आ जाती है नोट की बड़ी सी कट्टी। और अब उसको समझ में आ जाता है कि मैं जो भी ड्राइंग बनाऊंगा वो इस अलमारी के अंदर आ जाएगी। और हम सभी को मालूम कि एक युवा अवस्था के लड़के को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, पैसा और दूसरी चीज। हाँ, आप सही समझे। तो वो अपने दिमाग की इमेजिनेशन को और बढ़ाता है और अपने ड्राइंग में अपनी फैंटेसी के हिसाब से एक फीमेल बॉडी बनाता है। पर वो अभी आधी ही बॉडी कंप्लीट कर पाया था कि उतने में ही उसके दरवाजे में उसका पार्सल आ जाता है। और वो जैसे ही अपने पार्सल को रिसीव करता है, उसको अलमारी से कुछ आवाज आती है और उसको समझ में आता है कि उसने ड्राइंग आधी ही बनाकर छोड़ दी थी, यानी कि इस अलमारी में जो है वो भगवान ही जाने। क्योंकि यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड नंबर 2 में एक आदमी काफी तेजाई में बाथरूम में घुस जाता है, क्योंकि उसको काफी जोर से 2 नंबर आई थी। और तभी हल्के होते हुए उसके यहाँ पर वॉक की आवाज आती है कि मानो कोई हाई हील्स पहनकर यहाँ से गुजर रहा हो। और वो जैसे ही नीचे देखता है, वहाँ पर एक लड़की उसके पास से गुजर रही होती है, और उसके चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी आ जाती है। वो कहता है भाड़ में गया 2 नंबर, यहाँ तो मैं अपने कैमरे का फायदा उठाऊंगा। और वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके दूसरे साइड की वीडियो बनाना शुरू कर देता है। पर वो क्या देखता है कि दूसरी साइड कोई भी नहीं होता। अब उसको लगता है शायद वो लड़की चली गई होगी, तो वो बाहर निकल कर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता। तो वो फिर से अपने बाथरूम चला जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि इतनी जल्दी कोई कैसे जा सकता, वो भी बिना आवाज किए। और वो फिर से नीचे देखता है तो उसको लड़की की हील्स फिर से दिखाई देती है। और वो जैसे ही बाहर जाता है, फिर से वहाँ से वो लड़की गायब हो जाती है। वो दूसरी वाली बाथरूम भी चेक करता है कि शायद यहाँ पर ना हो, पर उसको कोई भी नहीं दिखता। और वो परेशान होकर आखिरी बार अपनी बाथरूम से दोबारा देखने जाता है। तब वो क्या देखता है कि इस बार वो लड़की यहाँ पर नहीं होती। कि तभी धीरे धीरे उसकी नजर ऊपर जाती है, जहाँ पर एक लड़की की मुंडी उसको देख रही होती है। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। और इस आदमी की फिर से 2 नंबर निकल जाती है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की जो कि एक दरवाजे में नॉक करती है। ये लड़की थी एक ट्यूटर जो कि इस घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए आई, और आज उसका पहला दिन है। ये दादी बोलती है कि बच्चे ऊपर के कमरे में खेल रहे हैं। और जैसे ये बूढ़ी औरत इस लड़की को ऊपर ले जाती है, हम लोग क्या देखते हैं कि ये बूढ़ी औरत 3 गुड्डों से बात कर रही होती है। जी हाँ, ये बूढ़ी औरत के लिए ये 3 गुड्डे ही उसके बच्चे हैं। और जैसे ये बूढ़ी औरत हमको लग रही, वैसे इस लड़की को लगती है दिमाग से पैदल। और बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा मैडम को हाय बोलो। तभी लड़की बोलती है काहे का हाय, मुझे घर में थोड़ा काम है, तो बाय बाय। और वो यहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है। और वो जैसे अपने घर में आती है, उसकी टीवी ऑन होती है, और वो जैसे ऑफ करती है फिर से ऑन हो जाती है। और अब वो गौर से टीवी को देखती है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। और तभी हम लोग क्या देखते हैं कि इस लड़की के पीछे वही 3 गुड्डे आ गए। और बस यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 4, जहाँ पर हो रही होती है बिस्तर पर मेहनत और संस्कारी शोर। और 10 सेकंड बाद जब इनका कार्यक्रम खत्म हो जाता है, तब लड़के को काफी पसीना आता है और वो नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाता है। और जब लड़का होता है बाथरूम में, तब लड़की देखती है अपना फेस कि मैं कैसी लग रही, क्या ये दूसरी बार करने को मानेगा। और जैसे उसको आवाज आती है कि वो आ रहा, तो ये फिर से सोने की एक्टिंग करती है। और वो लड़का आकर पीछे से इसके कंधे पर हाथ रख देता है, और इस लड़की को काफी अच्छा लगता है। पर तभी उसको बाथरूम से नल चालू करने की आवाज आती है, और इस लड़की की हालत खराब हो जाती है कि मेरा प्रेमी तो बाथरूम में नहा रहा, तो ये कंधे पर हाथ रख के मेरा मौसम कौन बना रहा। और बस यहीं पर चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है।
और अब स्टार्ट होगा एपिसोड 5, जहाँ पर इस लड़के को देखकर आती है काफी कूल सी वाइफ। ये जेन जी का 14 लिफ्ट का बटन दबाता है और उसके बगल में एक इंसान पता नहीं कौन सा नशा करके एकदम सुट्ट सा खड़ा होता है। और जैसे ही लिफ्ट खुलती है ये लड़का अंदर चला जाता है पर ये आदमी अंदर नहीं आता और ये लड़का लिफ्ट का बटन दबा देता है। और जैसे ही लिफ्ट बंद होती है ये आदमी फिर से उस लिफ्ट का दरवाजा खोल देता है और उसको कॉलगेट वाली स्माइल देता है। ये लड़का दोबारा से लिफ्ट बंद करता है, ये फिर से लिफ्ट खोल देता है, दोबारा से बंद करता है, ये फिर से लिफ्ट खोल देता है। और अब हमको लगता है कि ये लड़का इसके ये चमचमाते दांत अंदर कर देगा, पर ऐसा सिर्फ हमारे देश में होता। यहाँ के लोग काफी शांत स्वभाव के होते। अब इसको गुस्सा जरूर आता है पर ये जाकर उससे कहता है कि अगर तुमको जाना है तो तुम ही चले जाओ। और ये आदमी चुपचाप से चला जाता है और ये लड़का दूसरी लिफ्ट का बटन दबाता है और जैसे ही वो दूसरी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है उस लिफ्ट से वही आदमी निकलता है और खतरनाक स्माइल करता है। और यहीं पर 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है, एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड नंबर 6 जहाँ पर एक लड़की कर रही होती है फोटो क्लिक। वो जैसे ही सेब की फोटो क्लिक करती है उसके बाद ये लड़की उस सेब को उठाकर खा लेती है। और जैसे ही वो अपने कैमरे की उस फोटो को चेक करती है तो वो क्या देखती है कि उस सेब की फोटो खाए हुए एप्पल की तरह आई है। और वो सेब और अपनी फोटो को मिलाती है तो वो क्या देखते है कि दोनों सिमिलर है और उसको काफी अजीब लगता है। तो वो अपने घर की घड़ी के पास जाकर घड़ी की फोटो खींचती है जहाँ पर 12:25 हो रहे होते हैं और वो उस टाइम की फोटो खींच लेती है। पर जैसे ही उसकी फोटो कैमरे से बाहर निकलती है वो क्या देखती है कि फोटो में 12:30 हो रहे और वो सोचती है कि क्या बवाल चीज है। और अब वो अपने घर के गमले की फोटो खींचती है। अब हमको लगता है कि गमला कहाँ पर जाएगा, वो तो यहीं पर रहेगा। पर जैसे ही वो उस कैमरे से निकली फोटो को देखती है वहाँ पर गमला नहीं होता और वो सोचती है कि आखिर 5 मिनट बाद कहाँ चला जाएगा। तो वो एक काम करती है, वो दूर से फोटो खींचती है कि तभी उसकी डोर बेल बजती है। पर इससे पहले वो फोटो देखे वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसकी नजर जाती है उसी फोटो पर। तो वो क्या देखती है कि 5 मिनट बाद एक आदमी उसको उसी गमले से मार रहा। और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अब हमको नहीं मालूम कि वो दरवाजा खोलेगी या नहीं, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे अब एपिसोड 7। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में निब्बा निब्बी का आपस में झगड़ा हो जाता है। पर यहाँ पर गलती साफ साफ लड़के की होती है क्योंकि वही लड़की को मना रहा और लड़की उससे कहती है तू हटो, मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना। पर लड़के को मालूम है कि वो चाहती है कि मैं उसको मनाऊं, तो वो उसके बगल में बैठकर प्यार भरी बातें करता है। पर लड़की को यहाँ पर ब्रूस ली की आत्मा आ जाती है। पर तभी लड़का उसको खुश करने के लिए इस टेडी के सहारे उससे बात करने की कोशिश करता है और ये लड़की उस टेडी को चींटी काटती है। तो ये लड़का एक्टिंग करता है कि मुझे दर्द हो रहा, मुझे दर्द हो रहा। तो ये लड़की और चींटी काटती है। तब ये लड़का फिर से कहता है कि मुझको दर्द हो रहा, मुझे दर्द हो रहा। और बस इतने में ही लड़की मान जाती है और दोबारा से स्माइल करने लगती है और लड़का भी खुश कि लड़की मान गई। और ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के इस एफर्ट के लिए उसको कुछ देना चाहती है। तो वो उसे कहती है कि जाकर नहा के आओ। फिर उसके बाद तुम्हारे को जन्नत दिखाती मैं जन्नत दिखाती। और ये लड़का जैसे ही बाथरूम में जाता है इसको अपनी बॉडी में थोड़ा बहुत पेन होता है और ये जैसे ही अपनी शर्ट ओपन करता है ये लड़का क्या देखता है कि इसकी छाती पर घाव पड़े हैं और इसको समझ में आता कि शायद उस टेडी में मेरी जान है। और ये लड़का जैसे ही हड़बड़ी में बाहर जाता है उस टेडी को देखने, तब वो क्या देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उस टेडी की आंखों में कैंची घुसेड़ने के लिए तैयार बैठी है। और जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाती है ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस एपिसोड के आखिरी के मोमेंट आपके मन में सवाल पैदा कर देंगे कि आखिर इसके बाद क्या होगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे एपिसोड 8, जहाँ पर एक लड़की खोलती है एक नए घर का गेट। ये लड़की आई इस घर में शिफ्ट होने और वो अपना सामान इस घर के अंदर जमाना शुरू कर देती है कि तभी उसको यहाँ पर एक फोटो मिलती है जहाँ पर एक आदमी फूल जैसे खड़ा होता है और उसकी फोटो इसी घर की होती है। और ये लड़की उस फोटो को लेकर चारों तरफ टहलने लगती है कि आखिर ये फोटो किस दीवार के पास ली गई। और वो जैसे ही ये समझ लेती है कि हाँ ये फोटो इसी दीवार के सामने ली गई, वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। वो पहले फोटो देखती है, फिर दीवार को, फोटो देखती है, दीवार को, और तीसरी बार में वहाँ पर सचमुच वही आदमी आ जाता है। और यहीं पर 8वां एपिसोड खत्म हो जाता है, एपिसोड नंबर 9, जहाँ पर ये घर की मेड कर रही होती है घर की साफ सफाई। तभी यहाँ पर आता है उसका मालिक मिस्टर चैन। मिस्टर चैन कहता है कि आज घर लौटने में मुझको हो जाएगी देरी, तो अपना काम फिनिश करके तुम अपने घर लौट जाना। और अब ये मेड पूरी शिद्दत से घर की साफ सफाई करती है, बिस्तर लगाती है, पोछा लगाती है कि तभी इसकी नजर एक खूबसूरत से नेकलेस पर जाती है और वो इस नेकलेस को पहनकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है कि तभी इस मेड को बाथरूम से आती है कुछ आवाजें
आवाजें, और वो गौर करती है कि वो आवाजें इस सिंक से आ रही, और वो कान लगाकर इस आवाज को सुनने के लिए नीचे झुकती है, और वो आवाज इससे कहती है कि गिव मी माय नेकलेस, और वो उसका गला पकड़ लेती है। और यहीं पर एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। और अब स्टार्ट होगा एपिसोड 10, जहाँ पर एक लड़का काफी जल्दी में अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसको रास्ते में एक आदमी रोक लेता है और एक पर्चा देता है। और जैसे ही इस आदमी का ध्यान पर्चे पर जाता है, वो दूसरा आदमी पीछे मर जाता है और वहाँ से हो जाता है गायब। और ये ब्लू शर्ट वाला आदमी उस कागज को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि 2 घंटे के अंदर अंदर ये कागज किसी और को दे देना। और उसको लगता है कि कोई उसका पप्पू बना रहा, तो वो उस कागज को फेंक कर अपने ऑफिस आ जाता है। ऑफिस में ये लड़की बोलती है कि तुम्हारा पार्सल आया और तुम इतनी देर से कहाँ पर थे। तभी लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपना काम अभी कंप्लीट कर लूंगा। और ये जैसे ही अपना काम करने के लिए अपनी फाइल ओपन करता है, ये क्या देखता है कि फिर से वैसे ही पैटर्न का पर्चा उसकी फाइल से निकला, जिसमें इस बार लिखा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये पेपर किसी और को पास कर देना। और वो उसको फेंक देता है और अब वो अपना दूसरा सामान निकालता है, तो वहाँ पर भी एक वैसा ही पर्चा होता है जहाँ पर लिखा होता है कि 30 मिनट के अंदर अंदर इस पेपर को पास कर देना किसी भी इंसान को। और अब इस ब्लू शर्ट वाले लड़के की धड़कन बढ़ जाती है कि साला आखिरी मेरे साथ क्या हो रहा, और जो पेज इसने फेंका था वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो अब वो इस 30 मिनट वाले पेपर को बाथरूम में जाकर फ्लश कर देता है। और वो वापस आते हुए जैसे ही अपनी जेब चेक करता है, फिर से उसको एक पर्चा मिलता है। इस बार लिखा था कि 15 मिनट के अंदर अंदर इस पेज को किसी को पास कर देना वरना। और वो इसको भी फाड़ कर फेंक देता है और घबरा कर वापस आकर दोबारा से चेक करता है कि कहीं फिर से वो पेज उसके आसपास तो नहीं है, पर उसको कोई भी पेज नहीं मिलता कि तभी औरत वहाँ से चली जाती है कोई काम की वजह से। और अब इस लड़के को ऐसा लगता है कि शायद उसको उन पेपरों से छुटकारा मिल गया, और अब वो सोचता है कि चलो अब मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। कि तभी उसको याद आता है कि उसका पार्सल तो रह गया। और वो जैसे ही अपने पार्सल को चेक करता है, उसके अंदर फिर से वही पेजेस होते कि 2 घंटे के अंदर अंदर ये पेज किसी को पास कर दो वरना। यहीं पर एपिसोड 10 खत्म हो जाता है।